जैमिनी ऋषि ने वेद व्यास से पूछा, भगवान आपने शास्त्रों में लिखा है कि अगर अपनी ही बहन हो, जवान हो तो एकांत में नहीं रहना चाहिए, माता भी हो तो एकांत में रहना नहीं चाहिए, बहन हो, पुत्री हो तो भी नहीं रहना चाहिए। ये क्यों लिखे हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख हो तो अलग बात है। आपने लिखा कि अगर पुत्र जवान हो तो माता को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, अगर पुत्री जवान हो तो एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये क्या लिखे हैं? ये ठीक नहीं है। ये मूर्ख होता है तो अलग की बात होती, लेकिन आप विद्वान हैं, उनके लिए भी लिख दिए हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा मैं सत्य ही लिखा हूं। तो नहीं नहीं, सत्य लिखे हैं तो दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं जो है जा रहा हूं बद्री आश्रम, और तुम जो है 15 दिन के लिए यही यही सब व्यवस्था देखो, और मैं जो है तुम्हें फिर बता दूंगा। लेकिन इसी में उत्तर है मित्रों, जब ये कह रहे हैं 15 दिन के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। ये जो है वहां से चले गए जैमिनी जी, वेद व्यास चले गए, और जो है उसके बाद से जैमिनी जी जो है शाम का समय होने वाला था, गंगा स्नान के लिए चले गए। अब जब वो लोग आ रहे थे तब तक एक एक खूब सुंदर स्त्री, वेद व्यास ही बन गए थे सुंदर स्त्री, खूब सुंदर स्त्री जो है एकाई, सांवला वर्ण था, नवयौवन था, अप्सराओं को भी फेल कर रही थी, ऐसा रूप था। और आकर बोली, छम छम उसके पैरों में पायल था, और आकर बोली कि महाराज मैं रास्ता भटक गई हूं, रात का समय है, स्त्री शरीर है, मुझे जो है अपने कुटिया में रख लीजिए। जैमिनी जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ तुम नहीं रह सकती हो, ये हम लोग सन्यासी हैं, उसमें भी हमारे गुरुदेव है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अकेले मैं कहाँ जाऊंगी, स्त्री शरीर है। तो जैमिनी जी ने कहा ठीक है, तो वहां एक रूम है, उसी में रह जाओ रात में, और जो है मैं जो है मैं भी अगर दरवाजा खोलने के लिए कहूं तो तुम मत खोलना। स्त्री ने कहा ठीक है, वो वहां चली गई। संध्या बंदन के बाद, पूजा वूजा करने के बाद कुछ रात गई, तो जैमिनी जी ने सोचने लगा कि ये कौन सी स्त्री है, क्यों आई है, और जो है क्यों आई है, और इसी का जो है चिंतन करने लगे। और यहीं से जो है शुरू हुआ उनका गलत विचार। वह जो है सोचने लगा कि हमने पूछा नहीं, पैर देखे थे, स्त्री की तरफ नहीं देखे थे, पैर सुंदर था, धीरे धीरे कल्पना करने लगे, और गए तो बोले सुन रही हो? स्त्री ने कहा हाँ, क्या बात है, आ तो दरवाजा खोलो। तो नहीं नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है। तो ये बोले कि मैं जैमिनी हूं। तो नहीं नहीं, वो बोले हैं कि जैमिनी भी आए ना तो भी मत खोलना। तो ये जो है लड़की ने नहीं खोली, स्त्री ने नहीं खोली, ये ऊपर चढ़े, खपड़े की मकान थी, नीचे प्रविष्ट हो गए, लिंटर तो था नहीं। वहां गए तो खूब सुंदर स्त्री थी, अप्सराएं भी फेल थी। तो उन्होंने कहा देवी आप मुझसे शादी करेंगी? तो स्त्री ने क्यों नहीं करूंगी, आप जैसे सन्यासी, इतना बड़ा विद्वान, अवश्य करूंगी। तो ठीक है, शादी कर लो। तो नहीं, यहाँ नहीं करूंगी, जहाँ आप लोग स्नान करने के लिए गए थे, जहाँ काली माँ का मंदिर है, वहां चलिए। तो ठीक है चलो। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है, अपना जो है मुंह काला कर लीजिए, और अपने कंधे पे मुझे बैठा कर वहां लेकर चलिए, वहां जब चलेंगे तो उस मंदिर में शादी कर लेंगे। इन्होंने कहा कि क्या करना है, रात में कौन देख रहा है,
मुंह में पूरा काली पोत लिए और उस स्त्री को कंधे पे बैठाए लेकर जाने लगे। जब उस मंदिर पे गए, वजन तो बहुत था, वहां गए और नीचे उतारे तो कहे कि अब उतरो, तो 2 चमेटा खींच कर मारे गाल पे। बोले क्या है? तो वेद व्यासी स्त्री बने थे। बोले कि तब चरणों में गिर गए कि हाँ महाराज आपने सही लिखा है। मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन पे भरोसा नहीं रखना है। और वेद व्यास जी सत्य लिखे हैं कि आप जो है भक्ति मार्ग में बढ़ रहे हैं, सत्य के राह पे चलना चाहते हैं, तो कभी भी जो है इस बात का ध्यान रहे कि ये एकांत में पर स्त्री के साथ नहीं रहना है। चाहे वो अपनी पुत्री हो या माँ हो, बहन हो, दूसरी की स्त्री हो, आपको जो है एकांत नहीं रहना है, क्योंकि काम प्रबल है, ये आपसे जो है कुछ ना कुछ करा ही देगा। जैमिनी जी आम आदमी थे, वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ आपने देखा। वह जो है अपनी आपा खो दिए और जो है उस स्त्री के लिए अपने उस ऊपर चढ़े और मकान को तोड़े, अंदर गए, मुंह में काली लगाए और पीठ पे बैठा पर वहां जो है गंगा जी के नदी के किनारे लेकर गए। वहां वेद व्यास से रूप बनाए थे और खींच कर 2 थप्पड़ मारा कि ये क्या कर रहे हो। तब उन्होंने चरणों में गिरा कि गुरुदेव ये सत्य है, क्योंकि जो है हमें जो है हर एक कदम कदम पर फूक फूक कर पैर रखना है, क्योंकि माया प्रबल है, काम प्रबल है, कुछ भी करा सकता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।